नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल @teaching.8। आइए अब हम चैप्टर नंबर 5 में और चैप्टर नंबर 5 में 5.3 एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें कुछ बातें, कुछ सूत्र हम जानेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले सूत्र जानेंगे। तो दिया है, देखो सबसे पहले कि एपी के प्रथम n पदों का योग s हो। देखिए, अगर हमें एक ही वैल्यू दी हो एपी में और n पदों का योग अगर s है तो उसके लिए s बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के सूत्र का यूज करेंगे। मतलब s पदों के योग का सूत्र ये लगाएंगे। अगर बच्चों हमें अगर सीरीज में a दिया है और an दिया है और n दिया है तो s पदों के योगफल का ये वाला सूत्र लगाएंगे। अगर बच्चों हमें an की जगह पे अगर l दिया है और n क्या होता है बच्चों, अंतिम पद होता है, तो हम an जो l के बराबर होता है तो an की जगह किसका यूज करेंगे, l का यूज करेंगे। तो सूत्र क्या बनेगा, s बराबर n/2 a प्लस l सूत्र बनेगा। आइए बच्चों, तो एक्सरसाइज 5.3 में हम क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखो क्या दिया है बच्चों कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें ये क्वेश्चन दिया है बच्चों, तो इसमें क्या करेंगे, हम योग ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन दिया है 2, 7, 12 डैश डैश 10 पदों का योग। तो देखिए 10 पदों का योग निकालना है। तो सबसे पहले हमें एक ही वैल्यू कितनी दी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में जो दिया है उसको लिखेंगे। तो दिया है a बराबर 2, डी बराबर 7, दूसरे पद में से पहला पद घटाकर तो 7 माइनस 2, तो डी बराबर बच्चों कितना आ जाएगा 5। अब 10 पदों तक तो n की वैल्यू कितनी दे दी है 10, तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 10। अब बच्चों योगफल का सूत्र लगाओ। तो सूत्र जो बच्चों होता है योगफल का, तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है बच्चों सूत्र। अब देखिए बच्चों, मैंने पहले a का मान निकाल लिया, d का मान निकाल लिया, n का मान निकाल लिया। ये a d n ये तीनों मान इस सूत्र में रखेंगे। देखो बच्चों, तो एस एन बराबर n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10/2। अब बच्चों 2 गुणा a का मान कितना है 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 5। अब देखिए बच्चों, 2 से 10 काटा तो 5 बार में कट जाएगा, तो 5, 2 की 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 बचा गुणा 5। अब देखिए बच्चों, एस एन बराबर ये तो 5 आया और ब्रैकेट में क्या आएगा 4 प्लस 9 पंजे 45, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 45, 45 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49 आ जाएगा। तो 5 गुणा 49 एस एन बराबर, तो एस एन बराबर, अब 5 नहीं 45 के 5 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24। तो बच्चों कितना आंसर आ गया हमारा एस एन, यानी कि 10 पदों का योग कितना आया 245। ये बच्चों क्या हो गया, आंसर आ गया। हाँ आइए बच्चों, क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा क्या दिया है, -37, -33, -29, डैश डैश 12 पदों का योग निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में सबसे पहले प्रथम पद, तो दिया क्या क्या है, तो दिया है a बराबर -37, d बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाकर तो -33 माइनस, और बच्चों अगर पहले अंदर माइनस है, यहाँ पहले पद में माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस से पहले हम क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे। तो माइनस का 37। अब देखिए -33 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 37 में से 33 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4, और n का मान कितना है, n का मान कह रहा है 12 पदों तक, तो n की वैल्यू 12 है। तो सूत्र लगाओ, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
अब बच्चों हमारे पास एक ही वैल्यू है तो एक ही वैल्यू पुट करो, तो S12 बराबर 12/2 ब्रैकेट में 2 गुणा ए का मान कितना है -37 प्लस n की वैल्यू कितनी है 12 -1 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो d की वैल्यू है 4। अब देखो बच्चों 2 से काट दो, 2 छक्का 12 6, तो ब्रैकेट में कितना है 37 की 2 से गुणा करा दो, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7 और माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस की गुणा कर रहे हैं, प्लस 12 में से जब 1 जाएगा तो 11 बचेगा, तो 11 गुणा 4 लिखेंगे बच्चों। अब देखिए -74, तो S12 बराबर ये हो जाएगा 6 और ब्रैकेट में क्या होगा -74 और देखिए 11 चौक कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा बच्चों, तो 6। अब माइनस के ज्यादा प्लस का कम, तो माइनस ज्यादा में से प्लस का घटाइए, 4 में से 4 जाएगा 0 बचा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचा। अब बच्चों 30 की 6 की गुणा करा दो, तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18, 180, तो S12 पदों का योग कितना आ गया 180 आ गया। ये क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। हाँ आइए बच्चों क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन तीसरे में क्या दिया है, तो दिया है कि 0.6, 1.7, 2.8 डैश डैश 100 पदों तक लिखना है। अब इसमें बच्चों हमें एस पदों का योगफल कितना निकालना है 100 पदों तक निकालना है, यानी कि 100 पदों का योगफल। तो सबसे पहले दिया है या लिखेंगे गिवन दैट, तो a बराबर कितना 0.6, अब d बराबर कितना, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 1.7 में से 0.6 घटाइए। अब देखिए 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, तो d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1.1 आ गई। और n 100 पदों तक, तो ये बच्चों n की वैल्यू दी है 100 पदों तक, तो सूत्र लगाइए Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए बच्चों 100 पदों तक बता रहा है, तो जहां जहां n दिखाई दे रहा है वहां वहां 100 रखेंगे, और जहां a दिखाई दे रहा है वहां हम 0.6 रखेंगे, जहां d दिखाई दे रहा है वहां 1.1 रखेंगे। तो रखिए बच्चों, तो S 100 बराबर 100/2 ब्रैकेट 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस n की वैल्यू कितनी है 100 - 1, d की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.1, ये हमने अभी निकाली है। तो 2 से 100 को काटेंगे तो 50 बार में कटेगा नहीं कटेगा, तो 50। अब देखिए बच्चों 0.6 की 2 की गुणा कराएंगे तो 6 दूनी 12, तो 1.2 आ जाएगा, प्लस 100 में से 1 गया तो 99 गुणा 1.1 आ गया। अब देखिए बच्चों S 100 बराबर कितना हो जाएगा 50, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1.2 और प्लस 99 की 11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 99 एकम 99, तो 99 का 9 हासिल 9, 99 एकम 99, 99 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 108 आ जाएगा बच्चों। एक के बाद दशमलव, तो एक के बाद दशमलव लगा दिया। अब देखो इनको जोड़ लेंगे, तो देखिए बच्चों S 100 बराबर 50 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, देखो बच्चों 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 का 1 हासिल 1, 8 और 1 कितना हो गया 9, 1 हासिल का 10, 10 का 0 हासिल 1। अब 0 तो 1 हो जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा। अब 1 के बाद दशमलव तो ये आ गया। अब 50 की इनसे गुणा कराओ, तो S 100 बराबर देखो 0 पहले लगा दो, तो 5 की इनसे गुणा कराओ, 5 एकम 5 और 5 0 का 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक संख्या के बाद दशमलव तो एक के बाद दशमलव, तो S 100 कितना आ गया 100 पदों का योग 5505 आ गया। ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आंसर आ गया। हाँ आइए बच्चे कि पहले का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक बच्चों हमने 3 पार्ट करा दिए। देखिए बच्चों हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं
ताकि जो यूपी बोर्ड में बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको फ़ायदा मिले और वो अच्छे से समझ पाए। कभी कभी ऐसे बच्चे होते हैं जो ट्यूशन को एफर्ट नहीं कर पाते हैं, ट्यूशन पढ़ नहीं पाते हैं किसी कारण से, तो वो बच्चे हमारी वीडियो देख के ताकि वो समझ में आ जाए और वो उन्हें भी फायदा हो जाए। तो देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हल लिख लिया है। तो सबसे पहले दिया है 1/15, 1/12, 1/10 11 पदों तक। तो सबसे पहले पहला पद कितना दिया है? तो दिया है a बराबर 1/15 और d बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाकर 1/12 माइनस 1/15। अब देखिए 15 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? तो d बराबर 15, 12 का एलसीएम 60 आ जाएगा। अब बच्चों 12 से 60 को भाग करेंगे तो क्या बार जाएगा? 12 पंजे 60, 5 बार, तो 5 यहाँ आ गया बच्चों। 15 से 60 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, 15 चौका 60, तो 4 यहाँ आ गया। तो d बराबर 5 में से 4 जाएगा तो 1/60 आ गया। अब n की वैल्यू कह रहा है 11 पदों तक, तो n बराबर कितना है? 11 आ गया। तो Sn बराबर n/2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए बच्चों, हमें s पदों के योगफल का सूत्र हर क्वेश्चन में लिखना है, क्योंकि हम जितनी बार लिखेंगे वही सूत्र उतना हमें याद हो जाएगा। कहते हैं कि जितनी बार अभ्यास करेंगे तो वो चीज़ हमें और रट जाती है। तो अभ्यास सबसे ज़्यादा करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, n की वैल्यू 11 पदों तक बता रहा है, तो S11 बराबर 11/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1/15 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 11 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है? 1/60, 1/60 आ गया बच्चों। अब देखिए 11/2, 2/15 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 गुणा 1/60। अब 0 से 0 काटो तो बच्चों कितना आ गया? 11/2, 2/15 प्लस 1/6। अब 15 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? 30 आ गया, क्योंकि 15 से भी 30 कट जाएगा, 6 से भी 30 कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 30 एलसीएम आ गया। तो 15 दूनी 30 और 2 से गुणा करो तो 2 दूनी 4 प्लस 6 पंजे 30, 5 की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों 11/2, 5 और 4 कितना हो गया? 9/30। अब ऐसे करो इसको, देखिए कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है। तो 11/99/30 दूनी 60 कट जाएगा। देखिए 2 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 और कट जाएगा, और नहीं कटेगा। तो 11 पदों की S11 पदों की वैल्यू कितनी आ गई? 33/20 आ गई। ये बच्चों क्या हो गया? आंसर हो गया। तो बच्चों बताओ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।